Hello bachcho, let's read this question. The question says the oxidation state of nitrogen in NH4NO3 is option A में given है -3 and +5, option B है +3 and +5, option C है +5 और option D में given है +3. So हमें फाइंड करना है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में which is NH4NO3. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ oxidation state of nitrogen. कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. जो कंपाउंड हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज NH4NO3. So this compound it exists as NH4 plus NO3 minus. That is we can say that it is made up of NH4 plus cation. इसमें इस कंपाउंड में क्या होता है NH4 plus cation होता है एंड NO3 minus anion होता है. This is the NH4 plus is the cation and NO3 minus anion होता है. अब इन दोनों cation और anion पार्ट्स में हम नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे. इस cation पार्ट से हम NH4 के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे और इस anion पार्ट से हम NO3 माइनस में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे. So let us assume let the oxidation state of nitrogen be X. हमने नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को X कंसिडर कर लिया है. So in NH4 plus if we try to find out the oxidation state of nitrogen we can do it by adding all the oxidation states. मतलब sum of all the oxidation states of the atoms is equal to charge. हम करेंगे sum of oxidation states of all atoms. Sum of oxidation states of all atoms को हम equal कर देंगे इसके overall charge के. उससे हम calculate कर पाएंगे जो unknown element है या फिर unknown atom है उसके oxidation state को हम find out कर सकते हैं. जिस atom का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे लिए अननोन है जिसको हमने X माना है. यहाँ पर हमने नाइट्रोजन को X माना है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1. So we can calculate for nitrogen by doing a sum of oxidation states of all atoms. That is नाइट्रोजन के लिए हमने X मान लिया प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का है +1 is equal to total charge. यहाँ पर total charge है +1. So if we calculate this we will have X plus 4 is equal to +1 and X will be equal to +1 minus 4. यहाँ से हमें मिलेगा X equal to -3. Therefore we can write oxidation state of N यानी कि नाइट्रोजन in this cationic part is oxidation state of nitrogen in this cationic part is -3. अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट इसके एनायनिक पार्ट में. एनायनिक पार्ट है NO3 माइनस. यहाँ पर भी हम सेम सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इक्वल टू ओवरऑल चार्ज करेंगे जिसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है इट इज -2. सो वी कैन कैलकुलेट फॉर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के लिए हमने अज्यूम कर लिया इट इज X. प्लस करेंगे हम 3 इंटू -2. ऑक्सीजन के लिए इसको इक्वल कर देंगे इसके ओवरऑल चार्ज के विच इज -1. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल हैव X minus 6 इक्वल टू -1. यहाँ से हमें मिलेगा X इक्वल टू -1 प्लस 6. फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन X इज इक्वल टू +5. सो यहाँ पर therefore ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन is +5 in this anionic compound. So we have found out the oxidation state of nitrogen to be -3 in the cationic part and +5 in the anionic part. ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. ऑप्शंस में -3 और +5 गिवन है. ऑप्शन ए में हमें मिला है एक का पहले cationic पार्ट के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और anionic पार्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिला है +5. So the correct answer to your question is option A. That is -3 and +5. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.